अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 48वां सबक है। पिछले 2 हफ्तों से मुस्तकिल सफ़र होने की वजह से आपके मसाइल और उनके जवाबात का सबक वो आपकी खिदमत में नहीं पहुंच सका। मुझे उसका बहुत ज़्यादा क़ल्क़ है, अफसोस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपकी खिदमत में जो अहम ज़रूरी उम्मत के लिए आज हालात हाज़रा के एतबार से जिन मसाइल की सख्त ज़रूरत है उन मसाइल को ले रहा हूँ। और जो हमारे उमूमी मसाइल है तकरीबन भाइयों को उसी वक्त में हमने जवाब दे दिया था। जिन भाइयों के सवाल इसके बावजूद अगर पेंडिंग रहेंगे, इंशाअल्लाह उनको अगले हफ्ते लिया जाएगा। अभी आज का जो पहला सवाल है ये है मोहम्मद अनीस साहब, मुमरा, मुंबई से। मोहम्मद अनीस भाई जो है हमारे, इन्होंने पूछा है मौलाना, क्रिसमस विश करना और उसका केक खाना ये कैसा है? भाई मोहम्मद अनीस साहब, सबसे पहले तो मैं आपको हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हमारे नॉन मुस्लिम जो भाई है, गैर मुस्लिम जो भाई है, उन लोगों की तरफ से मिलने वाले हदिये, प्रसाद वगैरह के बारे में जो जवाब दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में, मैं वो आपको बताता हूँ। हज़रत मौलाना ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 302 जवाब में लिखा है कि गैर मुस्लिमों के ऐसे तोहफ़े कबूल करने जायज़ है जिनका ताल्लुक़ मजहबी त्योहारों से ना हो, जैसे शादी बियाह, बच्चे की पैदाइश या किसी और खुशी के मौके पर मिठाई या तोहफ़ा दे तो उसे खाया जा सकता है। लेकिन जो मिठाई बुतों पर चढ़ाई गई हो और ऐसे ही चढ़ावे की मिठाई को ये हजरात प्रसाद कहते हैं तो इनका खाना जायज़ नहीं। गोया ये ज़बीहा नहीं, लेकिन कुरान मजीद ने बुतों के नाम पर और आस्थानों पर ज़ुबाह किए गए जानवरों को जिस सबब से हराम करार दिया है वो यही है कि इनके ज़रिए शिर्क की ताज़ीम की गई है, और ये बात प्रसाद और चढ़ावे में बिल्कुल पाई जाती है। हज़रत मौलाना खालिद साहब का ये है मुकम्मल जवाब। अब मैं इस जवाब को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं आपको। हज़रत फरमाते हैं, शादी बियाह में अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम दोस्त आपको मिठाई दे, बच्चा पैदा हो गया उसकी मिठाई दे, कोई बात नहीं है, खुशी का मौका है, बिल्कुल खाना चाहिए। अब दिवाली का मौका है, बहुत सारे मुसलमान ताजिर, बड़े बड़े होलसेलर जो गैर मुस्लिम व्यापारी है उनसे माल ख़रीदते हैं, वो लोग उस टाइम पे भी मिठाई के डब्बे देते हैं। वो भी जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, वो मिठाई की दुकान से डायरेक्ट लाकर आपको दिए जाते हैं, बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, कोई हर्ज नहीं है। प्रसाद किसे कहेंगे? मिठाई का एक मखसूस पैकेट वो बाज़ाब्ता मूरत के सामने रखा जाता है, उस पर कुछ मंत्र वंत्र जप किए जाते हैं और फिर वो मुसलमानों में भी, दोस्तों में भी, सब में तकसीम किया जाता है, उसे कहते हैं प्रसाद। वो हमारे लिए खाना हराम और शिर्क है। उसके अलावा बताता हूँ, बहुत सारे लोग शिरडी जाते हैं साईं बाबा के मंदिर की ज़ियारत के लिए, बहुत सारे लोग तिरुपति जाते हैं बालाजी मंदिर की ज़ियारत के लिए, दोस्त अहबाब में भी होते हैं बहुत से ऐसे। वहाँ पे स्पेशल प्रसाद मिलता है, वो छोटे छोटे पैकेट आते हैं, लेकर आते हैं लोग और लाने के बाद अपने दोस्तों में, अपने साथ काम करने वालों में तकसीम करते हैं। तो वो प्रसाद भी शिर्क के हुक्म में आएगा, क्योंकि बाज़ाब्ता उस पर पूजा पाठ की जाती है और उसके बाद वो प्रसाद जो है तकसीम किया जाता है या बेचा जाता है। तो ये चीज़ याद रखो, जो चीज़ डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आप तक पहुंचाई जा रही है उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे उमूमन व्यापारी लोग करते हैं, वो हलाल है आपके लिए। लेकिन मूरत के सामने की चीज़ अगर आपको खिलाई जा रही है, ये आपके लिए शिर्क है। अब क्रिसमस का मसला, क्रिसमस के अंदर हमारे और क्रिश्चियन भाइयों के अकीदे में फ़र्क है। अभी चूँकि मैं क्रिश्चियन भाइयों के सामने हर महीने तकरीबन 1 घंटे की स्पीच देता हूँ, मतलब आधे घंटे की स्पीच होती है मेरी, आधा घंटा उनके सवालात और उसके जवाबात होते हैं। तो क्रिश्चियन पर
क्रिश्चियनिटी पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मेरी स्टडी हो चुकी है। अब मैं आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ। हमारा अक़ीदा है हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी, जैसे कि कुरान में फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। हमारा अक़ीदा यही है कि भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके नबी। हमारे क्रिश्चियन भाइयों का अक़ीदा क्या है? उनके अंदर भी 72 फ़िरक़े हैं, जैसे मुसलमानों में है, ऑर्थोडॉक्स है, कैथोलिक है, पता नहीं और क्या क्या है। उनके अंदर अक़ीदा ये है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ख़ुद जो जीसस क्राइस्ट थे वो ख़ुद ही नऊज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला थे। जैसे हमारे बाज़ हिंदू भाइयों का अक़ीदा होता है कि जैसे वो बाज़ जो उनके खुदा है जिनकी परस्तिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम भी खुदा को मानते हैं, लेकिन वही खुदा इंसान की शक्ल में इनकी सूरत के अंदर दुनिया में आया था। सेम वही अक़ीदा क्रिश्चियन भाइयों का कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे अल्लाह तबारक व तआला खुद उनकी शक्ल लेकर आए थे पूरी इंसानियत को अमन व अमान का पैगाम देने के लिए। एक तो ये अक़ीदा। अब दूसरा जो फ़िरक़ा है उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के बेटे थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नऊज़ बिल्लाह इस धरती पर, इस ज़मीन के ऊपर भेजा था। ये उनका अक़ीदा। अब वो क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह क्रिसमस के दिन अल्लाह तबारक व तआला साहिब औलाद बने थे। अब ये आपको सोचना है कि आप एक मुसलमान हैं और आपका कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा अक़ीदा है ना अल्लाह तबारक व तआला के माँ बाप है ना कोई औलाद है। तो अब आप सोचो, आप जो विश करने वाले हैं वो अपने नॉन मुस्लिम जो भाई है या क्रिश्चियन भाइयों को जो विश कर रहे हैं वो किस बात का विश कर रहे हैं? दूसरा सवाल आपने किया केक वगैरह खाने के बारे में। स्पेशल क्रिसमस में जो केक बनाया जाता है उसमें रम मिलाई जाती है। मेरे अपने एकदम अजीज दोस्त बेकरी का ही काम करते हैं, उन्होंने मेरे से मसला पूछा। वो खुद केक बनाते हैं और मैंने देखा हूँ उनकी बेकरी के सामने लाइन लगाकर स्पेशल 10 अपने दिसंबर के महीने में पूरी ऐसी लाइन होती है, लोग लाइन लगाकर उनके पास में ड्राई फ्रूट्स और केक में क्या क्या मिलाना है वो देते हैं लाकर। तो उन्होंने मुझसे कहा मौलाना कि क्रिसमस के अंदर जो केक बनाया जाता है ऑर्डर पे मैं भी बना कर देता हूँ, तो वो जो ड्राई फ्रूट होता है उसको बाज़ाब्ता रम में भिगाने के लिए रखा जाता है 8-8 दिन 15-15 दिन, और फिर वो रम मिलाकर जो है उस तरह से केक बनाया जाता है। तो मेरे लिए वो केक बनाना हलाल है, हराम है, जायज़ है, नाजायज़ है? ये उन्होंने मेरे से सवाल किया था। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वो जो केक है एक तो उसकी निस्बत शिरकिया है और दूसरे उसमें ही खुद रम और उसके अंदर जो है वो हराम चीज़ें मिलाई जा रही है जो एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, तो फिर आपके लिए खाना कहाँ से जायज़ होगा? तो इसके लिए मेरे मोहतरम आपके लिए वो मिठाई, जैसा मैंने दिवाली और दूसरे मौक़ों के बारे में फ़रमाया, व्यापारी लोग डायरेक्ट मिठाई की दुकान से आती है और अपने कस्टमर्स में बांट देते हैं, उसकी निस्बत अलग है। लेकिन इसकी निस्बत अलग है कि इसमें बाज़ाब्ता हराम चीज़ें मिलाकर उसको बनाया जा रहा है और आप मज़े ले लेकर वो रम मिला हुआ केक खा रहे हो। तो आपके लिए एक तो शिर्क भी हो रहा है और दूसरे हराम भी हो रहा है। परहेज़ करना चाहिए। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है किसी भी मज़हब के हो, उनसे प्यार का मुआमला करना, मसावत का मुआमला करना ये ज़रूरी है हमारे लिए। उनको मिलो मोहब्बत से, प्यार से, उनकी खुशियों में शिरकत करो। लेकिन आपका जो इस्लामी और ईमानी अक़ीदा है आपको उसका भी पासो लिहाज रखना ज़रूरी है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।